हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम वीडियो का नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो हमारे भारत के संविधान का स्टार्टिंग क्लास होगा। इसमें हम भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो की इस सीरीज़ में हम संविधान पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान का मतलब होता है सबके लिए बराबर का कानून। भारतीय संविधान का विकास सन 1600 से प्रारंभ हो गया था। कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम ही भारतीय संविधान है। इंग्लैंड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी, उसी का संग्रह भारतीय संविधान में दिखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक्ट और अधिनियम बनाए गए। जो 1857 से पहले जो कानून बनाया गया उसको चार्टर एक्ट कहा गया, और उसके बाद जो 1857 के बाद जो कानून बनाया गया उसको भारतीय शासन अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट जो होता था, चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट क्या होता था? भारत का वह कानून होता था जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आता था और भारत में उस कानून को लागू किया जाता था। चार्टर एक्ट के तहत 6 अलग अलग सन में एक्ट लाए गए। चलिए भारतीय शासन अधिनियम देखते हैं। ये जो अधिनियम होता था ये भारत का वह कानून होता था जो भारत में ही बनाया जाता था तथा भारत में ही लागू किया जाता था। चलिए इन एक्ट तथा अधिनियम को विस्तार से देखते हैं और हमारे संविधान में इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको जानते हैं। चलिए चार्टर एक्ट को विस्तार से देखते हैं। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे थे, ये याद रखिएगा। वह 3 अन्य न्यायाधीश चेस्टर, लिनेस्ट और हाइडे थे। अगला पॉइंट है बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, अर्थात बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को, पहले ही गवर्नर होता था बंगाल में, अब उसको बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते। चार्टर एक्ट के तहत दूसरा देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें मेन पहला पॉइंट है कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के तहत। और अगला जो है भारत में द्वैत शासन लाया गया, वह कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला निर्देशक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भारत में रहकर व्यापारिक कार्य को देखते थे। और दूसरा है नियंत्रक मंडल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे। यह इंग्लैंड में रहकर राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक्ट क्या है? 1786 का चार्टर एक्ट। इस पर कुछ नहीं, एक छोटा सा बदलाव हुआ। भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्तियाँ दिया गया। चलिए अगला एक्ट देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813। इसके मेन पॉइंट इस प्रकार हैं। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा 1813 में जो एक्ट आया था उसमें ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई धर्म के प्रचार हेतु मिशनरियों को बुलाया गया। वह इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। व्यापार के क्षेत्र में कंपनी का एकाधिकार था तो उसको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को बना रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारतीय चाय व चीन का व्यापार जो है
उस पर कंपनी का एकाधिकार रहेगा ही, लेकिन बाकी सब वस्तुओं पर उनका एकाधिकार था, उसको समाप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। अगला चार्टर एक्ट है, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या है, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय चाय व चीन के साथ व्यापार का अधिकार बना था, उसको भी इस वर्ष के एक्ट में 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया तथा वह एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट में क्या है। चार्टर अधिनियम 1853, यह अंतिम चार्टर था। अलग विधि परिषद का गठन किया गया। इसमें कर्मचारियों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त किया गया तथा भारत का जो कानून है वो भारत में ही बनाया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए इन अधिनियमों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और जानते हैं कि इन अधिनियमों में क्या क्या था। भारतीय शासन अधिनियम में पहला अधिनियम आया था वो 1857 में आया था। इसको भारतीय शासन अधिनियम 1857 कहा गया। इसमें मुख्य बिंदु ये इस प्रकार हैं। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैत शासन, निदेशन व नियंत्रण मंडल को समाप्त किया दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई तथा वायसराय को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये राज्य सचिव जो होते थे वो ब्रिटेन के मंत्री ही होते थे, जो वायसराय को कंट्रोल करते थे। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1861, मंत्रिमंडल का गठन व वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा आईपीसी पिनल कोड की धाराओं को बनाया गया। 1892 का भारतीय शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत इसके द्वारा जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया व निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें जो है वो मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। चलिए अगला भारतीय शासन अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध और अन्य धर्मों को पृथक क्षेत्र दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी के अंदर दिया गया तथा राज्यों में द्वैत शासन लागू किया। 2 विषय बना दिए गए, आरक्षित विषय और दूसरा है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय वायसराय अपने पास रखा तथा आरक्षित विषय को भारतीयों को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ये संविधान का 80% से अधिक का भाग इसी से लिया गया है, अतः इसे संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दिया गया, राज्य का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया तथा प्रांतीय चुनाव 1935 कराया गया। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने सभी महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और भारतीय शासन अधिनियम को यही अधिनियम हमारे भारतीय संविधान का नींव बनी। आगे चलकर इसी के हेल्प से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसके प्रत्येक जो बिंदु है वो याद रखिए, किस एक्ट में क्या हुआ और किस अधिनियम में क्या क्या लागू किया गया। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा क्या होता है, उसका निर्माण किस प्रकार किया गया, उसमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई
और उसमें कौन कौन से सदस्य बनाए गए तथा अध्यक्ष बनाए गए और ये संविधान सभा कैसे संविधान का निर्माण किया, इसको पूरा विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।